ऐसा हो। वो लड़का कहता है कि मेरी ये देह स्नेहमयी आपै की पिता निशानी है, आपै की पिता निशानी है। आपै से मिलो लड़कपन है, आपै से मिलो लड़कपन है, आपै से मिली जवानी है। और जवाब दिया बाबुल सुनो ना, मेरी बात सुनो। जो बात कही कौन बड़ी, जो बात कही प्रभु कौन बड़ी, टुकड़े टुकड़े करवाए दूंगा। जवाब दिया पिताजी, ये जवानी कौन बड़ी बात है। आप कहो तो बताओ, इस तन के टुकड़े टुकड़े करवा डाले। आप जो कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उस पुरु नाम के बालक ने महाराज ययाति को 100 वर्षों के लिए पुनः जवानी को दिया है, और जवानी का 100 वर्षों तक भोगने के बाद में महाराज ययाति पुरु की जवानी वापस कर स्वयं भगवान का भजन करने के लिए जंगल में गए, तो एक कमी कर गए। जवानी दी तो सर्वनिष्ठा के बेटा ने है, लेकिन राजा बना करके गए हैं महाराज यदु को, जो देवयानी के पुत्र थे। जब राजा बना करके गए तो उस बृहस्पति को बड़ा बुरा लगा कि जवानी मेरे देवते ने दी और इन्होंने राजा बनाया है, तो देवयानी के बेटा को सर्प के रूप में आज महाराज यदु को डसने के लिए गया। महाराज यदु जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, और जब भ्रमण कर रहे हैं तो आकाशवाणी हुई कि महाराज यदु अपने आप को संभाल लो, ये बृहस्पति तुम्हें डसने के लिए आया हुआ है। यदु के हाथ में थी लाठी, आज लाठी को दनाक से दे मारा है। सर्प के रूप में बृहस्पति उसी जगह पर मारा गया। हमारे विद्वान जन कहते हैं कि यहाँ पर एक जाति का निर्माण हुआ जिसे कहा जाता है अहीर। अहे माने सर्प और हीर माने मारने वाला। पहले अपना जो शस्त्र था वो विद्वान जन कहते लाठी हुआ करता। कहा है ना कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, और जहां कहूं नदी नाले पड़े बही बचावे अंग, और बही बचावे अंग झपट दुश्मन को मारे। पहले लाठी शस्त्र हुआ करता था। इधर बृहस्पति मारा गया है। इन्हीं यदु के 55-56 पीढ़ी पर जाकर के कहते हैं कौरव पांडव इत्यादि राजा हुए हैं।
उस समय मथुरा में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था आहु। उन्हीं के दो पुत्र थे, उग्रसेन और वसुदेव जी। अब आगे कथा आप श्रवण करेंगे, उससे पहले ये भैया राणा यादव हैं,